प्रज्ञा पांडे एंड यू आर वॉचिंग योर वंडरफुल ज्ञानपुर अकेडमी चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे नाउन के 4 लेक्चर हुए हैं, जिनमें हमने नाउन, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन और रूल्स को पढ़ा है। आज हम जितने भी बचे हुए रूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने रूल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 31 दोस्तों, रूल नंबर 31 क्या बताता है? आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा जब हम कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम इसमें गलती कर देते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम ये वर्ड बोलते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड, है ना, वन ऑफ माय, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है अभी मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज राइट। So let me tell you why this number 1 sentence is right and why this is wrong. This is wrong because one of my friend, जब भी हम वन की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ से कुछ क्लासिफाई कर रहे हैं एक सिंगुलर नाउन, लेकिन एक सिंगुलर नाउन जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो किसी प्लूरल से ही तो सिलेक्ट कर रहे होगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि एक टॉफी आपने ली है, तो एक टॉफी किसी बॉक्स से आपने ली होगी ना, कि मतलब आई हैव टेकन दिस वन टॉफी फ्रॉम दिस बॉक्स, ये प्लूरल हो गया। या तो आपका डायरेक्ट हो गया है बट वन टॉफी, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट हम जब ये कहते हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज रॉन्ग, क्योंकि फ्रेंड आपके कई सारे हैं, उसमें से एक दोस्त की आप बात कर रहे हो। तो जब कई सारे दोस्त हैं, तो कई सारे दोस्त के लिए क्या यूज होगा? फ्रेंड्स, उसमें एस लगेगा, है ना। प्लूरल से हमने एक सिंगुलर नाउन को लिया है। करेक्ट। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ऐसा है ना। उसके बारे में आप बात कर रहे हो या उसके बारे में आप बता रहे हो। जैसे ठीक है, एग्जांपल है वन ऑफ माय टीचर्स, कि मेरे टीचर्स में से एक टीचर, वन ऑफ माय टीचर्स, राइट। टीचर्स एक ग्रुप है, टीचर्स एक प्लूरल वर्ड है, और उसमें से आप किसी सेलेक्टिव पर्सन की बात कर रहे हो, तो दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं आप लिखोगे कि वन ऑफ माय टीचर। हमेशा क्या करोगे? वन ऑफ माय टीचर्स। वन ऑफ माय टीचर विल बी रॉन्ग। क्योंकि अगर एक ही टीचर होता तो आप यही कहते हैं कि माय टीचर, है ना। अगर सिंगुलर नाउन की बात ही आ रही होती तो हम क्या कहते हैं कि माय टीचर, मेरे टीचर। लेकिन आपके एक टीचर नहीं है, आपके हो सकता है 5 टीचर्स हो सकता है 10 टीचर्स हो, तभी तो आप कह रहे हो कि वन ऑफ माय टीचर्स, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये वर्ड यूज करोगे वन ऑफ, तो क्या होगा? जो आपका नाउन होगा ये, उसमें एस लगा होगा। ऑलराइट, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो लेट मी टेल यू अनदर रूल, विच इज रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 32 दोस्तों क्या बताता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे अभी तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि हम उनमें एस जोड़ते हैं तो उनका नेम बदल जाता है। और फिर उसका सब केस मैंने आपको बताया था कि हम उसमें पीस ऑफ या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इस टाइप से लगाते हैं। लेकिन आज जो रूल नंबर 32 है वो आपको बता रहा है कि कुछ वर्ड्स या
कुछ एडजेक्टिव्स मेनली ऐसे होते हैं कि जब हम उनमें एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, जैसे स्वीट है ना, स्वीट एक वर्ड है, उसमें जब एस, स्वीट मतलब मीठा, जब एस आप उसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, स्वीट्स। स्वीट्स तो इसमें मतलब मीठी वस्तुएं, राइट। या फिर हम लोग जो मिठाइयाँ होती हैं उनके लिए भी यही वर्ड जो है प्रयोग करते हैं, मिठाई या फिर मिठाइयाँ। ओके, समझ गए। और जैसे कि एक आपने वर्ड सुना होगा नेसेसरी, नेसेसरी, इसमें क्या करेंगे, ये वाई है, वाई को क्या ऐड करते हैं हमेशा, हमने बताया था आपको कि जब वाई आता है लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा आई ई एस लगता है, नेसेसरीज, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं वो, करेक्ट। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम एस लगा के क्या करते हैं, प्लूरल, प्लूरल वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल वर्ड में एस या आई ई एस जोड़ के, ओके। इसमें और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, एसेंशियल्स हो गया आपका, बेटर हो गया, कोई भी एग्जांपल ऐसा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले रूल की तरफ, जो है रूल नंबर 33। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल्स ऐसे हैं, जो ये लास्ट के रूल्स हैं जिसमें अक्सर गलतियां करते हैं हम लोग, है ना, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और गलत हो जाता है, तो वही हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा स्कोर जो हो एग्जाम में वो अच्छा हो और छोटी गलती की वजह से बड़ा मार्क्स ना करें, करेक्ट। रूल नंबर 33 एंड 34 दोनों ही रिलेट करके बताऊंगी। रूल नंबर 30, दोस्तों देखिए आप एग्जांपल से समझिए। रूल नंबर 33 और रूल नंबर 34 बिल्कुल एक ही स्केल पे, एक ग्राफ पे मैं बता रही हूँ आपको। एग्जाम्पल से फिर रूल लिख दूंगी। द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स of this book ओके। ये सेंटेंस है, यहां पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। द फर्स्ट एंड द सेकेंड, बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, बिल्कुल आप ऑब्जर्व करते रहिए वरना समझ नहीं आएगा। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ओके। तो देखिए कहां पे क्या वेरी किया, अभी हम देखते हैं। दोस्तों जो रूल नंबर 33 है उसमें मैंने जो एग्जांपल लिया, तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिए कि क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, वो है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर जो है वो है नाउन, ओके। चैप्टर नाउन है, सेकेंड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि चैप्टर की विशेषता बता रहा है कि कौन सा चैप्टर है, ये भी एडजेक्टिव है। और कंजंक्शन क्या है, एंड है, एंड क्या है, कंजंक्शन, ओके। तो पहले सबसे बाद में आ रहा है नाउन, फिर एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, उसके बीच में हमारा एंड कंजंक्शन जुड़ रहा है, और यहाँ पे वर्ड आ रहा है द। और इस वाले एग्जांपल में देखिए जो रूल नंबर 34 बता रहे हैं, ये है नाउन,
ओके, ये है एडजेक्टिव, भी वैसे एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वही एग्जांपल भी दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। यहाँ पे द है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर मैंने बोला आर्टिकल जो होता है द, वो क्या बताता है, मैं किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है कि द फर्स्ट, जो फर्स्ट चैप्टर, किताब का पहला चैप्टर, और यहाँ पे द यहाँ भी है सेकेंड चैप्टर के पहले भी, तो ये भी आर्टिकल जो है वो एक सिग्निफिकेंट चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो दो आर्टिकल है हमारे पास, और दो एडजेक्टिव है, एक नाउन और एक कंजंक्शन के हो गया। वहां पे क्या था, एक नाउन, दो एडजेक्टिव, एक कंजंक्शन और एक ही आर्टिकल द। तो जब एक आर्टिकल होता है दो एडजेक्टिव से पहले, तो क्या होता है, हम उसमें एस लगाते हैं, नाउन में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव के पहले हमारा आर्टिकल द मौजूद है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, मतलब कि हमने अलग अलग बात की कि जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, तो जो ये नाउन चैप्टर है इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इसमें एस नहीं लगाएंगे, और जब एस नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, करेक्ट? बिकॉज जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, राइट? आई होप आपके लिए ये प्रॉफिट हो, आपको इससे, इस रूल से कुछ नया भी सीखने को मिले और गलती भी ना हो, ये मैं आशा कर रही हूँ। तो ये इस चीज को आप देखिएगा कि कभी भी दो एडजेक्टिव के पहले अगर एक सिंगल आर्टिकल आ रहा है तब तो ठीक है, नाउन में हम एस लगाएंगे, लेकिन अगर दो एडजेक्टिव हैं कंजंक्शन से जुड़े हुए और उसके दोनों एडजेक्टिव में पहले द लग रहा है, तो जो बाद में नाउन आएगा वो सिंगुलर ही रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, करेक्ट? ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अब कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये इस एग्जांपल से तो समझाया है मैंने। रूल नंबर 33, तो जब दो एडजेक्टिव होते हैं और एक आर्टिकल होता है तो नाउन में क्या लगेगा, एस लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, द वाइस चांसलर ऑफ द पटना, ऑफ द पटना एंड मगध, ऑफ द पटना एंड मगध यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का होगा ना, तो यूनिवर्सिटी ना होगी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज केम टुगेदर, साथ में आए, ओके, करेक्ट? यहाँ पे क्या हुआ, दो एडजेक्टिव थे यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी नाउन है और ये दो एडजेक्टिव है कंजंक्शन से जुड़े हुए, बट द यहाँ पे एक ही है, ये वाला द नहीं, ये वाला द, क्योंकि यहाँ पे आपका नाउन आ जाएगा, नाउन से पहले नहीं, आपको ये देखना होगा कि एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है और उसके पहले जो आर्टिकल है, करेक्ट? तो ये भी इससे डिफरेंट हो गया, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यूनिवर्सिटीज क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा ना, जैसे पहले में हुआ था कि द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, तो ऐसे ही द वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड मगध यूनिवर्सिटीज, करेक्ट? अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा कि द वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध, दोनों के आगे द लगा है ना, मगध यूनिवर्सिटी। अब जो है क्या होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल ही होगा, यूनिवर्सिटी केम टुगेदर, ऑलराइट? I hope you got it. Okay, now let's move towards rule number 35. What rule number 35 says to us? Rule number
35 tells us that कि कभी भी जब हम किसी पशु पक्षी की बात करते हैं, मतलब कि मेन टर्म्स जो शिकार का होता है, अगर हम किसी के शिकार की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ड का भी यूज नहीं करेंगे, ना ही वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल ना आपने देखा होगा ऐसा, एग्जाम्पल है he went to hunt wild he went to hunt wild monkeys. ओके, तो यहाँ पे हमेशा हंट आएगा, ये कभी नहीं हम कहेंगे कि he went to hunts। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो हमेशा एस लगता है, बट यहाँ पे एस नहीं होगा। और हाँ, कभी भी जिस एनिमल के बारे में आप बात कर रहे हो उसमें भी एस नहीं होगा, एस होगा ही नहीं। ऑलराइट, इस तरह से हमें लिखना है कि he went to hunt wild monkey। ओके, कभी भी शिकार करने की बात हम करते हैं तो हमेशा उसमें प्लूरल की बात आएगी, कभी भी एस नहीं लगेगा उसमें। ओके, अब रूल नंबर 36, रूल नंबर 36 देखिए दोस्तों, हमने देखा है कि हम जो प्लूरल बना रहे हैं तो नाउन का बना रहे हैं या फिर प्रोनाउन का बना रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नाउन प्रोनाउन नहीं होते और उनका भी प्लूरल बनता है, जैसे इफ। ओके, विल कैसे बनता है देखिए, कुछ नहीं, बस आपको यूज करना है अपॉस्ट्रोफी। व्हेन वी ऐड, ऐसे देख लीजिए, व्हेन वी ऐड अपॉस्ट्रोफी एस टू द वर्ड इफ, तो क्या बनेगा? Ifs. When we add apostrophe s to will, it will become wills. Example, she talked about your ifs and buts, कि आपके जो ifs and buts हैं उसके बारे में उसने बात की थी। या फिर एक और एग्जाम्पल, क्योंकि if and but भी है इसी के साथ, और will है तो shall भी, तो पेयर में चलते हैं वर्ड्स। तो he don't believe in your wills and shalls, कि वो तुम्हारे, जो आप जैसे होता नहीं है कि हम लोग बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो बिलीव नहीं करता कि आप जो भी बोल रहे हो कि फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो वो आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बिलीव नहीं करता। इफ एंड बट्स मतलब कि जो भी आपके काउंटर पार्ट्स है, जो भी आपकी कमजोरी है, तो उस बारे में वो बात करें कि इफ एंड बट्स, या जो भी आप कहते हो कि ये नहीं वो नहीं लेकिन परंतु, है ना, ये सब रिवर्स आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 37 की तरफ। रूल नंबर 36 तो काफी नॉर्मल और बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल भी लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रूल नंबर 37, रूल नंबर 37 क्या कह रहा है कि जैसे कि दोस्तों उस दिन हम लोगों ने बात की थी एक रूल के बारे में जिसमें हमने कलेक्टिव नाउन और मल्टीट्यूड नंबर ऑफ नाउन्स में डिवाइड किया था और उसका अलग अलग मीनिंग देखा था। तो आज जो हमारा रूल 37 है वो हमें बताएगा कि कहाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि काउंटेबल में किसी तरीके से यूज होते हैं और अनकाउंटेबल में किसी और तरीके से। जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ही टॉक्ड अ लिटिल टू राजू। क्या
विद राजू, कि उसने राजू से थोड़ी सी बात की। हाँ, ही टॉक्ड a little with राजू। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, आर्टिकल। ओके, अब दूसरा क्या होगा, he talked much। ओके, जो मच आता है हमारा वो अनकाउंटेबल को शो करता है। तो इन चीजों का दोस्तों हमें ख्याल रखना होगा कि किस तरीके से क्या यूज हो रहा है। आ लिटिल, ही टॉक्ड आ लिटिल विद राजू, आर्टिकल से भी हम यूज कर रहे हैं, और मच। तो मच जहां पे आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी मटेरियल होता है, जो भी मेजरमेंट मच का है, मोर का है, मैनी का है, ठीक है, वो हम अनकाउंटेबल में यूज करेंगे। तो लास्ट रूल क्या है, देख लेते हैं हम अपना लास्ट रूल, रूल नंबर 38। बाकी सारे रूल्स दोस्तों हमने कर लिए हैं, जो भी अलग से थे वो सब केसेस बना के और एक जैसे जो भी थे वो सारे कवर हो गए हैं। ये मत सोचिएगा कि कुछ रह गया है, सारे रूल्स आपको कवर कराए गए हैं। लास्ट रूल देखिए, इस रूल में भी बहुत मिस्टेक होती है, और वो क्या है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि हमें लगता है कि ये शायद करेक्ट नहीं है, ये सिंगुलर है और हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये वर्ड है लेक्चरशिप, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये वर्ड नहीं है, ये होना चाहिए लेक्चररशिप, राइट, बट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज लेक्चरशिप सिंगुलर प्लूरल समझे एक जैसा ही वर्ड ये यूज किया जाएगा। ऑलराइट, और एक वर्ड और 2-3 वर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो हम लोग अक्सर गलत करते हैं। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये रूल समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए कि क्या इसका क्राइटेरिया है बोलने का। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दिस इज द राइट फ्रेज, ठीक है। बाकी जो हम लोग कह देते हैं फैमिली मेंबर्स, योर फैमिली मेंबर्स, टेल मी अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ये करेक्ट नहीं है। और तीसरा बहुत ज्यादा गलत होने वाला शब्द, माय कजिन ब्रदर। सो नो माय डियर, यू हैव टू से ओनली कजिन, दैट ही इज माय कजिन। ओके, जब आप कजिन के साथ में ही लगा दोगे तो ऑब्वियसली कजिन ब्रदर ही होगा, और जब आप कजिन के साथ शी लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि वो सिस्टर है। You don't have to put brother or sister separately with cousin. Okay? So cousin brother and cousin sister completely wrong. You have to use only word cousin. He is my cousin. Or she is my cousin. All right. ऐसे ही the English teacher गलत है, द टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इज राइट वन। ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों हमने अपने सारे रूल्स को कवर कर लिया है, रूल नंबर 38 तक, जो हमारा आखिरी रूल था। तो दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट काइंड था नाउन, उसको हमने कंप्लीट किया है, उसका फर्स्ट केस कंप्लीट किया है एक्चुअली, नाउन एंड द नंबर। और अब मैं आगे इसको पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे केस पे जो है नाउन एंड द जेंडर। फिर आएगा आपका नाउन एंड द केस, 3 सब केस थे ना इसमें, नाउन में नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर एंड नाउन एंड द केस। तो पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद जब एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा, 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएंगे,
फिर हम इसके सेकंड सब केस पे चलेंगे जो क्या है, नाउन एंड द जेंडर। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ोगे मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल वाला। ओके, सो दोस्तों, आई होप द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू।